मनुष्य जीवन में भगवान देवाधिदेव महादेव का गुणगान। ये बड़ा कठिन है। हमने पहले भी कथा में कहा है कि मानव का शरीर मिल जाए और मानव का शरीर मिलकर साथ में यदि भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति हो जाए तो ये बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयुष भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा कहती है जैसे कहीं जाते हैं तो 2-4 जोड़ कपड़े लेकर जाते हैं। शादी में गए, विवाह में गए, या कहीं कोई आयोजन में, कोई फंक्शन में हम जाते हैं तो 4 जोड़ कपड़े लेकर जाते हैं। बोलो जाते हो कि नहीं जाते हो? जम के तो बोलो, जाते हो ना? 2 या 4 जोड़ कपड़े अपने साथ में रख लेते हो बैग में और चले जाते हो। कपड़े कौन से रखते हो? अगर हम शादी में जा रहे हैं, कोई फंक्शन में जा रहे हैं, कोई रिसेप्शन में जा रहे हैं, या कहीं पर भी हम जा रहे हैं तो हम 2-4 जोड़ कपड़े रख कर ले जाते हैं जो अपने ऊपर ठीक लगे। हम वो कपड़ा लेकर जा रहे हैं जो अपने को ठीक लगे, जो अपने को श्रेष्ठ लगे। शिव महापुराण की कथा भी ये कहती है कि हम कहीं जाते हैं तो 4 जोड़ कपड़े जो अपने तन पर ठीक लगे उनको लेकर जाते हैं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपनी पूरी जिंदगी में, अपने पूरे जीवन में कोई 4 लोग का संग ऐसा कर लो जो आपका मार्गदर्शन करते रहें और आपकी जिंदगी को ठीक चलाते रहें। और उन 4 लोगों में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है तो 2 पूर्णता में श्रेष्ठ हैं, एक माता, दूसरा पिता। अगर माता पिता का मार्गदर्शन हमारी जिंदगी में है, माता पिता का मार्गदर्शन हमारे जीवन में है, तो ये निश्चित मानकर चलिए कि आप जिंदगी में कहीं उलझ नहीं सकते। अगर उलझ भी गए तो माता पिता के वचन से और आशीर्वाद से सुलझ कर आगे बढ़ ही जाओ, ये निश्चित है। एक मनुष्य का, इस मानव शरीर का प्रथम गुरु होती है उसकी माँ। दूसरे नंबर पर गुरु होता है उसका पिता। तीसरे नंबर पर उसका गुरु होता है उसका शिक्षक। और चौथे नंबर पर गुरु होता है सतगुरु। सतगुरु का नंबर आखिरी में आता है, सतगुरु का नंबर पहले नहीं आया। जिस गुरु से आप गुरु मंत्र लेते हो उस गुरु का नंबर चौथे नंबर पर है, आखिरी।
उसका पहला नंबर नहीं। सबसे पहला नंबर अगर किसी गुरु का आता है तो वो हमारी माँ का आता है, माता का आता है। पहला गुरु कौन है? जम के बोलो, माँ। दूसरा गुरु कौन है? आवाज नहीं आ रही, जम के बोलो, पिता। तीसरा गुरु कौन है? शिक्षक, जिसने तुम्हें पढ़ाया, जिसने तुम्हें विद्याध्ययन कराया, तुम्हारी बुद्धि का विकास करा। तीसरे नंबर का गुरु है शिक्षक, और चौथे नंबर पर जो गुरु आता है वो होता है सतगुरु, आखिरी है। पर अभी जो वर्तमान की स्थिति देखी जा रही है, अभी जो वर्तमान का समय देखा जा रहा है, इस समय में लोग जो चौथे नंबर का गुरु है उसको पहले नंबर पर ले आए, और जो पहले नंबर का गुरु है उसे चौथे नंबर पर पहुंचा दिया। पर यह श्रेष्ठता नहीं है, इसको श्रेष्ठता नहीं है। चौथे नंबर का गुरु है सतगुरु, और पहले नंबर का गुरु है हमारे घर में रहने वाली बुजुर्ग माँ। पहले नंबर का गुरु है हमारे घर की माता। आज दुनिया के लोगों ने चौथे नंबर के गुरु को पहले नंबर पर लिया है, और पहले नंबर के गुरु को चौथे नंबर पर बिठा दिया। आज के ज़माने में कोई गुरु आया तो उसको तो लड्डू खाने को मिल जाएगा, पेड़ा खाने को मिल जाएगा। कोई गुरु आया तो उसका तो बहुत सम्मान हो जाएगा, पर घर में जो पहले नंबर का गुरु है माँ, और नंबर का जो गुरु है पिता, उसका आदर नहीं हो पाता। पर शिव महापुराण की कथा में सबसे पहला आदर अगर किसी का बताया है तो वो अपने माता और पिता का बताया। श्री गणेश जी महाराज ने और श्री षडानंद कार्तिकेय जी ने अपने माता पिता के कहने पर पृथ्वी की परिक्रमा करना प्रारंभ किया। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे। भगवान श्री गणेश जी महाराज और षडानंद कार्तिकेय जब पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए जाते हैं तो षडानंद कार्तिकेय तो मोर पर बैठकर पूरी पृथ्वी का भ्रमण करते हैं, परिक्रमा करते हैं। षडानंद कार्तिकेय तो पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए मोर पर बैठकर जाते हैं, और श्री गणेश जी महाराज मूसक पर बैठकर, चूहे पर बैठकर अपने माता पिता की परिक्रमा कर लेते हैं, अपने माता पिता की परिक्रमा कर रहे हैं। अब माता पिता की परिक्रमा कर रहे हैं मतलब माता पिता का आदर कर रहे हैं, मतलब माता पिता का सम्मान कर, माता पिता को आदर प्रदान कर। कार्तिकेय जी मोर पर बैठ कर गए, पूरे पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आए, और गणेश जी महाराज ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया और अपने माता पिता की परिक्रमा कर। परिक्रमा जैसे ही पूरी हुई, षडानंद कार्तिकेय जी तो अभी पहुंचे ही नहीं थे, और गणेश जी महाराज ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली, और परिक्रमा करते से ही भगवान शंकर जी ने उन्हें वर प्रदान कर दिया कि तू प्रथम गिनती में आए। सारे देवताओं में तू प्रथम पूजा जाएगा, तेरी गणना प्रथम गिनती में करी जाएगी, तुझे प्रथम गिनती में गिना जाएगा, सब दूर तेरी प्रथम गिनती में तुझे आदर दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा, सत्कार दिया जाएगा, और तू गणों का अध्यक्ष हो गया और तेरा नाम गणेश हो गया। अब जैसे ही श्री गणेश जी महाराज को वर प्राप्त हुआ, इतनी देर में षडानंद कार्तिकेय जी का आगमन हुआ, और षडानंद कार्तिकेय जी का आगमन हुआ, और षडानंद कार्तिकेय जी ने देखा कि मेरे भाई श्री गणेश जी महाराज को, जो मुझसे छोटा है, वो गणेश जी को प्रथम गिनती का वर दे दिया गया। प्रथम गिनती का वर उसको दे दिया गया। अब
कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा कर कर जैसे ही आए, आते से ही अपनी मां के हृदय से लगकर रोने लगे। जरा शिव महापुराण का ये चरित्र अपनी जिंदगी में उतारिएगा। कई लोगों के मन में एक प्रश्न आता है कि शंकर जी की पूरी परिक्रमा क्यों नहीं होती, भगवान देवादिदेव महादेव की परिक्रमा क्यों नहीं लगाई जाती, भगवान शंकर की परिक्रमा पूरी क्यों नहीं करी जाती, आधी परिक्रमा कर कर वापिस क्यों लौट आते हैं। कारण क्या है? तो इसको समझना जरूरी है। षडानंद कार्तिकेय जी ने माता के हृदय से गले लगकर षडानंद कार्तिकेय जी रो पड़े। आंखों में से आंसू बह रहा, नैनों में से जल झलक रहा, तो रो रहे। मां ने पूछा, कार्तिकेय तू रो क्यों रहा है? तेरे रोने का कारण क्या है? तू रो क्यों रहा है? तेरी आंख में आंसू क्यों है? तेरे रोने का कारण क्या है? षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा, मां, माता पिता ने मुझसे कहा था कि पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आओ, तो मैं पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए गया। माता पिता ने मुझसे कहा कि तुम पृथ्वी की परिक्रमा करने जाओ, तो मैं पृथ्वी की परिक्रमा करने गया। गणेश जी ने बुद्धि का परिचय दिया और आप दोनों को प्रसन्न कर कर आप दोनों की परिक्रमा कर कर आपसे वर प्राप्त कर लिया। मां, सत्य बताना। माता पिता ने यह नहीं कहा कि हमारी परिक्रमा करो, माता पिता ने तो पृथ्वी की परिक्रमा का कहा था, तो मैं पृथ्वी की परिक्रमा करने गया। गणेश जी महाराज ने पूरे ब्रह्मांड को अपने माता पिता में देखा। पूरे ब्रह्मांड को गणेश जी महाराज ने अपने माता पिता में देखा, इसलिए उन्होंने परिक्रमा कर ली। कार को रोता हुआ देखकर मां पार्वती जी के भी आंखों में जल झलक गए। षडानंद कार्तिकेय जी को रोता हुआ देखकर माता पार्वती जी की भी आंख में से आंसू बहने लगे। और मां जगत जननी जगदम्बा उठकर खड़ी हो गई। माता पार्वती जी उठकर खड़ी हो गई और पार्वती जी जैसे उठ के खड़ी हुई और खड़े होते से उन्होंने देवादिदेव महादेव से कहा कि आपका यह निर्णय श्रेष्ठ नहीं लगा। पीछे की आवाज खोलिए, उधर साइड के पीछे की। माता पार्वती जी उठकर खड़ी हो गई और माता पार्वती जी जब उठकर खड़ी हुई और खड़े होते से माता पार्वती जी ने देवादिदेव महादेव से कहा कि ये तुम्हारा निर्णय अच्छा नहीं। आज पहली बार मां अंबा, मां जगदम्बा, मां दुर्गा भवानी, मां पार्वती जी ने पहली बार भगवान शंकर से कहा कि तुम्हारा निर्णय अच्छा नहीं। अभी तक माता ने कभी भगवान देवादिदेव महादेव से नहीं कहा कि तुम्हारा निर्णय अच्छा नहीं है, पर आज पहली बार माता पार्वती जी कह रही हैं शिव जी से, बाबा आपका यह निर्णय ठीक नहीं, आपका यह निर्णय श्रेष्ठ नहीं। भगवान देवादिदेव महादेव ने पूछा, क्यों पार्वती, क्या हो गया? हुआ क्या? पार्वती जी कहती हैं आपका निर्णय इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि एक बेटे को तो आपने प्रथम गिनती में आने दे दिया और दूसरे बेटे को कुछ नहीं मिला, इसलिए मुझे ये निर्णय ठीक नहीं। एक मां की वात्सल्यता क्या होता है? एक माता का स्नेह क्या होता है? कई बहुएं कह देती हैं कि हमारी सासू मां अपने अपने पतियों से कह देती हैं, तुम्हारी माता जी तुम्हारा ध्यान नहीं देती, जेठ जी का ध्यान देती हैं। जेठानी कहती है, देख लो तुम्हारी मम्मी को, देख लो तुम्हारी महतारी को, तुम्हारी मां तुम्हारे छोटे भाई का ध्यान देती है। पर ईमानदारी की बात तो यह है, मां कभी अपने बच्चों में भेद नहीं करती है। मां अपने बच्चों को बराबर का दूध पिलाती है और बराबर की परवरिश करती है। मां की जिंदगी में कभी भेद नहीं होता।
मां भेद नहीं करती, मां ने कभी भेद करा ही नहीं। ये कथा शिव महापुराण की जो कथा कह रही है, पार्वती जी की आंखों में जल भर गया, माता पार्वती जी रो रही हैं, माता पार्वती के नैनों में अश्रु भरा गए, माता पार्वती जी की आंखों में से जल झलक रहा है और देवादिदेव महादेव से कहती हैं, पार्वती जी आज आपका ये निर्णय मुझे स्वीकार नहीं है, आज आपका निर्णय अच्छा नहीं है, आपने जो निर्णय लिया ये मुझे ठीक नहीं लगा। आज आपका ये निर्णय मुझे स्वीकृत नहीं है। शंकर भगवान ने पूछा क्यों? मेरे निर्णय में कमी क्या रह गई? मैंने तो जो निर्णय दिया सही निर्णय दिया, मैंने गणेश जी को प्रथम गिनती में दे दिया, और क्या चाहिए? पार्वती जी कहती हैं, गणेश जी ने बुद्धि का परिचय दिया, पर तुम्हारे पुत्र षडानंद कार्तिकेय ने तो परिक्रमा लगाई है ना, षडानंद कार्तिकेय ने तो पूर्ण परिक्रमा करी है, तो उसको भी तो कोई वर मिलना था, उसको भी तो वर देना था। जब कोई वर षडानंद कार्तिकेय जी के सम्मुख में नहीं आया, तब माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से वचन मांग लिया, और पार्वती जी ने शिव जी से वचन मांगा कि आप मुझे वचन दो कि आज के बाद आपकी कभी पूरी परिक्रमा नहीं होगी, आज के बाद आपकी कभी पूर्ण परिक्रमा नहीं होगी। गणेश जी की पूरी परिक्रमा हो जाती है, देवी जी की पूरी परिक्रमा हो जाती है, सारे देवताओं की, राम हो कृष्ण हो, सारे देवताओं की पूर्ण परिक्रमा हो जाती है, पर शंकर भगवान की पूर्ण परिक्रमा नहीं होती, क्योंकि उन्होंने माता पार्वती जी को कार्तिकेय, षडानंद कार्तिकेय के मुख को देखते हुए वचन दिया। प्रभु गणेश जी को तो आपने प्रथम गिनती में दे दिया, अब षडानंद कार्तिकेय को प्रथम गिनती में कैसे दोगे? ऐसा क्या करा शंकर भगवान ने कि षडानंद कार्तिकेय को भी प्रथम गिनती में दे दिया? तो कहा, जो घर के अंदर पूजन में, स्मरण में, अनुष्ठान में, पाठ में, शुभ कार्य में, सारे अच्छे कार्य में अगर गिनती में गणेश जी को गिना जाएगा, तो उसी प्रथम गिनती में जो कलश रखाएगा, उस कलश के ऊपर जो श्रीफल रखाएगा, वो श्रीफल भी षडानंद कार्तिकेय के भाव से ही प्रथम गिनती का मान्य हो। अब पूजन वाली जगह पर गणेश जी का स्थान होता है, पूजन वाली जगह पर पार्वती जी का स्थान होता है, पूजन वाली जगह पर महागौरी का स्थान होता है, पूजन वाली जगह पर सारे देवताओं का स्थान होता है। लोग कहते हैं शंकर जी के बड़े पुत्र कार्तिकेय का स्थान कहाँ पर है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम कलश को भरकर रखते हैं और उसके ऊपर आम के पत्ते या कोई पान के पत्ते या श्रीफल को जब रखते हैं, तो जो श्रीफल कलश के ऊपर रखाया जाता है, वो श्री षडानंद कार्तिकेय का स्थान निश्चित कर देता है। षडानंद कार्तिकेय का स्थान निश्चित कर देता है। केवल एक मां, केवल एक, जो अपने बच्चों को कभी रोता हुआ नहीं देखना चाहती, केवल एक। महाराज, शिव महापुराण की कथा में अभी आपको कहा था कि कहीं जाते हो तो 4 जोड़ कपड़े लेकर जाते हो, और कपड़े वो लेकर जाते हो जो तुमको ठीक लगे, कपड़े वो लेकर जाते हो जो तुम्हें अच्छे लगे। उसी तरह जैसे 4 जोड़ कपड़े हमारे शरीर को अच्छे लगे हम वो लेकर जाते हैं, उसी तरह 4 गुरुओं का आशीर्वाद आपकी जिंदगी में होना चाहिए। प्रथम माँ, द्वितीय पिता, तृतीय शिक्षक। जिस शिक्षक ने तुमको पढ़ाया, जिस शिक्षक ने तुमको स्कूल में, कॉलेज में, विद्यालय में तुमको पढ़ाया है, वो शिक्षक का आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ होना चाहिए। और चौथे नंबर पर आखिरी में आता है सतगुरु, उस गुरु का आशीर्वाद भी आपके पास होना चाहिए। पर सबसे पहले अगर आशीर्वाद की जरूरत है तो घर की माता और पिता का आशीर्वाद। प्रथम में मां, द्वितीय में पिता, तृतीय में शिक्षक और चतुर्थ में सदगुरु। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच
बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से क्यों बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्म के अनुकूल हमें फल हो, अपने कर्म के अनुकूल। और जब तक शिव महापुराण की कथा कहती है, षडानंद कार्तिक अपनी माता के कहने पर तारकासुर का संहार किया। अपनी माता के कहने पर तारकासुर का संहार किया। सबसे विचित्र असुर है तारकासुर। शायद दुनिया में ऐसा असुर नहीं हुआ, ऐसा राक्षस नहीं हुआ। सबसे विचित्र असुर है तारकासुर, सबसे विचित्र असुर। शायद दुनिया में ऐसा असुर नहीं हुआ, ऐसा राक्षस नहीं हुआ। रावण को मारा गया तो एक रत्ती का नहीं सोचा गया कि इसको कहां बाण लगना है, इसके शरीर में कहां बाण चुभना है, इसके शरीर को कहां कष्ट होना है, वो नहीं देखा गया। कंस को मारा गया तो ये विचार नहीं करा गया कि इसको कैसे मारना, पर केवल एक तारकासुर ऐसा था जिसको मारने के लिए भगवान शंकर ने भी विचार करा और माता पार्वती जी ने भी विचार करा कि तारकासुर के हृदय में बाण नहीं चुभना चाहिए, क्योंकि यह तारकासुर के हृदय में शंकर भगवान का निवास है, शिव का निवास। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। इसके हृदय में शिव बसा हुआ, इसके दिल में भगवान देवाधिदेव महादेव का निवास। और क्यों ना हो, हमने एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं वो पता नहीं। कथा के पहले दिन एक बात कही थी, अच्छा कर्म करो चाहे बुरा कर्म करो, सत्य बोलो चाहे असत्य बोलो, भला कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो, अच्छा कर्म कर रहे हो कि बेकार कर्म कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो कि असत्य बोल रहे हो, सत्य बोल रहे हो कि असत्य बोल रहे हो। दुकान पर से भी व्यक्ति दुकान बंद कर कर घर पर आता है, बोलो जम के आता है कि नहीं आता है? अरे बोलो तो, आता है। सर्विस करने जाता है तो सर्विस कर कर वापिस अपने जम के बोलो जरा घर पर आता है। घूमने जाता है तो घूम कर व्यक्ति वापिस अपने घर पर आता है। व्यक्ति कहीं पर भी जाए, तीर्थ करने जाएगा तो भी अपने घर पर आएगा, घूमने जाएगा तो भी अपने घर पर आएगा, दुकान जाएगा तो भी अपने घर पर आएगा, कहीं सर्विस पर गया तो भी अपने घर पर आएगा। वो दुकान पर क्या कर रहा है, ऑफिस में क्या कर रहा है, घूमने गया तो क्या कर रहा है, पर आखिरी में आता अपने घर पर है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, अच्छा कर्म करो चाहे बेकार कर्म करो, सत्य बोलो चाहे असत्य बोलो, चाहे कैसी भी जिंदगी जियो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि रोज मेरे भोलेनाथ के मंदिर जरूर जाया करो, क्योंकि व्यक्ति का वहां पाप आधा समाप्त हो जाता है।
व्यक्ति का आधा पाप में समाप्त हो जाता है। कपड़ा रखने की पेटी होती है, आप लोगों क्या है कि नहीं, जरा हाथ उठाओ जरा। कपड़ा रखने की पेटी, सूटकेस, अटैची, पेटी, अरे बोलो तो जम के, सब क्या है? कपड़ा रखने की पेटी होती है। एलईडियां नहीं चल रही हैं क्या? पीछे की एलईडियां नहीं चल रही हैं? कपड़ा रखने की पेटी होती है। मंदिर में दान रखने की पेटी होती है, क्या कहते हैं उसको? दान पेटी। कपड़ा रखने की पेटी होती है, धन रखने की पेटी होती है, वस्त्र रखने की पेटी होती है, सामान रखने की पेटी होती है, पर पाप को रखने की कोई पेटी नहीं होती। कोई पेटी नहीं है पाप रखने। पाप को रखने की कोई पेटी नहीं है। बस इतना जरूर है कि मनुष्य से प्रतिदिन पाप होता है। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिससे पाप ना हुआ, पाप ना हुआ। कल एक बहन का एक प्रश्न था, कथा पूरी हो गई थी तो हम उस प्रश्न का नहीं दे पाए। वो प्रश्न आपका और हमारा सबका है। एक बहन ने प्रश्न किया था, गुरुजी आप कहते हो मंदिर में सफाई करो, आप कहते हो मंदिर में झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो, साफ कर दो, पर मंदिर में कोई मीठा चढ़ा जाता है तो थोड़ी छोटी छोटी चींटियां हो जाती हैं, चींटे हो जाते हैं मंदिर के अंदर, छोटे छोटे चीटा चीटी हो जाते हैं, और हम जब साफ करते हैं ना तो वो चीटा चीटी मर जाते हैं। ये केवल उस महिला का प्रश्न नहीं है, यह आप और हमारा सबका प्रश्न है। हर एक व्यक्ति का यह प्रश्न है कि मंदिर में हम सफाई करते हैं तो वहां छोटी छोटी चींटियां हो जाती हैं, चींटे हो जाते हैं, छोटे से जीव हो जाते हैं। जब हम कपड़ा फेरते हैं, झाड़ू लगाते हैं तो वो छोटे छोटे जीव मर जाते हैं। अब वो जीव मर गए, छोटे छोटे जीव समाप्त हो गए, तो उसका पाप तो हमारे माथे चढ़ेगा ना गुरुजी, हमारे माथे पर वो पाप तो चढ़ेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है। आप मंदिर की सफाई कर रहे हैं, आप मंदिर की देखभाल कर रहे हैं, आप परमात्मा के चरणार विंद की देखभाल कर रहे हैं। उस समय पर आप परमात्मा के मंदिर को स्वच्छ कर रहे हैं, आप भगवान के मंदिर को स्वच्छ कर रहे हैं, और स्वच्छ करते समय शरीर के द्वारा भगवान के उस मंदिर में जो जीव निकल और ज्यादा मात्रा में हो तो शिव महापुराण की कथा कहती है थोड़ा सा पानी डाल दो, डालते से वो जीव एक और चले जाएंगे। प्रयास ये करा करो कि अपने द्वारा, इस शरीर के द्वारा कोई जीव की हत्या ना हो, कोई जीव समाप्त ना, कोई जीव की हत्या ना। प्रयास ये करो अपने द्वारा भी किसी जीव की हत्या ना हो और कोई जीव को कष्ट ना हो। और मान लो मंदिर में सफाई करने गए, चींटी आ गई, मंदिर में सफाई कर रहे थे चींटा आ गया, मंदिर में सफाई कर रहे थे कोई झिंगूर आ गया, मंदिर में सफाई कर रहे थे कोई जीव जंतु आ गया, तो एक काम करो, थोड़ी देर के लिए उसको झाड़ू से एक साइड कर कर पानी से उसको एक और कर दीजिए। प्रयास करो कि हमसे कोई पाप कर्म ना, और अनायास, अचानक, बिना सोचे, बिना समझे अगर शरीर से सफाई करते समय कोई जीव चला भी गया है तो देव अधिदेव महादेव के चरणों में उसकी गति प्राप्त हो जाती है, शिव उसको स्वीकार कर लेता है। अनायास, कोई बिना सोचे समझे, कोई अभंग भाव में चला। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी
अब जरा विचार करिएगा, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी। अगर उस जीव की मुक्ति होना है और मंदिर के अंदर होना है तो तुम पहुंचे हो। वो प्रेरणा ही नहीं देता, तुम जाते ही नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, प्रत्येक मनुष्य से 4 स्थान पर पाप होता है। दुनिया का कोई महाराज तुमसे आकर कह देना कि मैं पापी नहीं हूं, मैंने पाप नहीं किया, तो मान लेना पक्का झूठेला, पक्का झूठेला। संसार में अगर जन्म लिया है तो 4 स्थान पर पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय, बुआरी लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरे नंबर पर अग्नि जलाते समय, रसोई बनाते समय, आग जलाते समय, कहीं बैठे हैं, लाइटें जल रही है, छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा स्थान, कपड़े धो रहे हो, बर्तन धो रहे हो, पानी का प्रयोग कर रहे हो, स्नान कर रहे हो, छोटे छोटे जीव वहां मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा स्थान, चलकर कहीं जा रहे हो, आपके पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, कपड़ा रखने की पेटी होती है, धन रखने की पेटी होती है, दान रखने की पेटी होती है, पाप रखने की पेटी नहीं होती। पाप हर मनुष्य के सिर पर चढ़ा रहता है, और मनुष्य के सिर पर पाप चढ़ा रहता है तो उसको शिव महापुराण की कथा में, भागवत कथा में, राम कथा में, मंदिर में, देवालय में, शिवालय में प्रतिदिन जाना चाहिए। जाते से ही वो सिर जब नीचे झुकाता है, उसका सारा पाप नीचे गिर जाता है और वो निर्मल हृदय से अपने घर को जाता है। निर्मल मन से भगवान से दरवाजे से वो अपने घर को जाता है। अभी माननीय बघेल जी कह रहे थे कि 46 डिग्री टेम्परेचर, और यहाँ खड़े होकर वो बोल रहे थे कि इतना जन सैलाब बड़ा कठिन काम है। ये शब्द हैं, बड़ा कठिन काम है, इतना जन सैलाब और 46 डिग्री टेम्परेचर। अब ईमानदारी से कहना मेरी जीजियों, अगर दोपहरी में कोई शादी भी कर लेना तो मेरी बहनें घर से नहीं निकलती हैं। कोई शादी की सालगिरह मना ले तो मेरी बहन घर से नहीं निकलती हैं। कोई बुलावा कर ले, कोई फंक्शन कर ले तो मेरी बहन 46 डिग्री टेम्परेचर में दिन में घर से नहीं निकलती है। और आज अपने घर से छाता लाकर, पानी की बोतल लेकर, खुद का खर्चा कर कर लाखों की संख्या में पूरे पंडालों में भक्त भरे पड़े। शायद मैं तो इतना जरूर कहूंगा कि आस्था चैनल के कैमरामैन के कैमरे में भी वो लेंस नहीं है जो यहां से पीछे तक और पीछे से दाएं बाएं जहां जहां लोग बैठे हैं उसको कैच कर सके। वो लेंस में भी इतना पावर नहीं होगा कि आखिरी छोर तक कैच कर ले। अब इतने भक्त, टेंट, और टेंट नहीं मिल रहा तो अपने घर की चादर, अपने घर की चादर, छाते सब साथ में लेकर। और एक बधाई आपको और दे दें, सोलापुर की जो कथा 6 तारीख वाली कैंसिल हुई थी, उसकी जगह 9 तारीख से 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग मां नर्मदा जी का घाट ओमकारेश्वर में शिव महापुराण की कथा होगी। 9 जून से 15 जून तक ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग भगवान ओमकारनाथ नर्मदा जी का घाट, वहाँ शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक प्रतिदिन आपको श्रवण करने को मिले। जो ओमकारेश्वर के पास के हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंग में कथा सुनने के, जिन्होंने काशी में सुनी, उज्जैन में सुनी, तो ओमकारेश्वर की पवित्र कथा का भी लाभ अवश्य लीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। ये शिव तत्व की परंपरा 9 तारीख से 15 तारीख तक चलेगी और फिर 18 तारीख से गंडई में फिर शिव महापुराण की कथा छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर प्रारंभ हुई। शिव तत्व की प्राप्ति। चार स्थान जहां व्यक्ति से पाप होता है। पहला,
जम के बोलो, झाड़ू लगाते समय। दूसरा, आगी जलाते समय। तीसरा, बोलते जाओ, पानी, कपड़ा, बर्तन, स्नान करते समय। चौथा, चलकर कहीं जा रहे हैं, अपने पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। ये पाप कर्म है हमारे वास्ते। और इस पाप कर्म को कहीं समाप्त नहीं कर सकते, केवल एक स्थान है इस पाप कर्म को समाप्त करने का, वो देवाधिदेव महादेव का चरणारविंद, शिवालय, देवालय और मेरे देवाधिदेव महादेव की कथा। जहां जाकर आप बैठते हो तो पाप अपने आप समाप्त हो जाता है, अपने आप। धीरे धीरे समाप्त होता है। एक पत्र है, देखिए। मैं अमिता यादव, पति भरत यादव, ग्राम केथा, जिला बिलाईगढ़, जिला बिलाईगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं अमिता यादव, पति भरत यादव, ग्राम केथा, जिला बिलाईगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा अगर कहीं बैठे हो। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं, देखो जरा, कैमरे वाले कैच करिए। बच्चा आया है क्या उनके साथ में? बच्चा लाए हैं साथ में? अगर बच्चा लाई हैं तो ला सकती हैं, लेकर उसको व्यासपीठ पर आ सकती हैं। मैं अमिता यादव, पति भरत यादव, ग्राम केथा, जिला बिलाईगढ़। मोबाइल नंबर मेरा ये है। मेरी शादी को 21 साल हो गए थे और मुझे संतान का था। गुरुदेव, 21 साल में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसके हमने हाथ पैर नहीं जोड़े हों। टेस्ट भी करवाया, इलाज करवाया, और जो घर के लोगों ने कहीं बंधन करवाया, कहीं गोदी भरवाई, कहीं किसी के यहाँ गए, कहीं किसी के यहाँ गए, पर औलाद का सुख नहीं हुआ। गुरुदेव, लोग इंतजार करते हैं 2 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 19 साल, 20 साल। हमने संतान के लिए 21 साल इंतजार करा, पर संतान का सुख नहीं हुआ। तब गुरुदेव, मेरी छोटी बहन ने बताया कि टीवी पर सीहोर वाला महाराज कथा करता है, आप सीहोर वाले महाराज की कथा सुनो। आसन लगाकर अगर टीवी के सामने बैठकर कथा सुनोगे तो भगवान कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। हम टीवी को चालू कर लेते, आसन लगाकर बैठ जाते और आपकी कथा सुनते। आपने शंकर जी के मंदिर में सफाई करने का कहा, हमने शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा और सफाई करना प्रारंभ कर दिया। लोग मेरे ऊपर हंसते कि औलाद तो इसकी है नहीं, घर में फ्री है, इसलिए मंदिर में झाड़ू पोछा करती रहती है। पर गुरुजी, आप कहते हो ना कि दुनिया ताने देगी, देने दो। लोग हमें ताने देते रहे और हम शंकर जी के मंदिर में सफाई करते रहे। गुरुदेव, कमर में सफ़ेद आंकड़े की जड़ बांध ली और पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ कर दिया। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि 3 महीने भी पूरे नहीं होने दिए और 2.5 महीने में मेरा गर्भ ठहर गया, और बाबा की कृपा से 21 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। आपने सावन के महीने में कहा था, ऑनलाइन अभिषेक कराया, उस अभिषेक को भी मैंने और बाबा की कृपा से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पूजन करी। आज शिव की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति 21 साल के बाद हुई, जिसका फोटो मैं लगा रही हूं और लेकर आई। फोटो भी आप लोग LED पर और आस्था चैनल पर बच्चे का फोटो देख सकते हैं जो, और पत्र को भी देखिए। पत्र में उन्होंने लिखा 21 साल के बाद संतान का सुख प्राप्त हुआ है। 21 वर्ष। ये शिव तत्व है, ये शंभु, ये ओघड़ी, ये शंकर।
और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना। एक विश्वास प्रबल करिए। थोड़ा मेरा देवादिदेव महादेव, थोड़ा मेरा शंकर, थोड़ा मेरा भगवान ओघड़ दानी थोड़ा परीक्षा ले सकते, थोड़ी देरी हो सकती है, थोड़ा देर हो सकती है। ये मत सोचना कि तुमने आज जल चढ़ा आज ही सुन ले। उस बहन ने लिखा कि लोग झाड़ू पोछा करते समय मंदिर में हम झाड़ू लगाते तो लोग कहते औलाद तो हुई नहीं है, घर से फ्री है, इसलिए मंदिर में सफाई करती रहती। देंगे लोग ताने। आज एक बात कहना चाहते हैं, बड़ी सावधानी से सुनिएगा। प्रशंसा आपकी तारीफ आपकी डिग्री से, आपकी योग्यता से मिल सकती है। क्या चीज? जम के बोलो, जम के जरा। प्रशंसा आपकी तारीफ डिग्री से, आपकी योग्यता से, आपकी प्रसन्नता, आपकी प्रशंसा आपको मिल सकती है। पर निंदा आपको डिग्री से नहीं मिलती है, निंदा आपको योग्यता से नहीं मिलती है। आपकी निंदा आपकी उन्नति से मिलती है, आपकी उन्नति से। आप उन्नति की सीढ़ी पर जैसे जैसे चढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे लोग आपकी निंदा करना प्रारंभ कर देंगे। आपकी प्रशंसा, जैसे कोई आया तो प्रशंसा करी, साहब ये ऐसे हैं, फलाना है, ढिमका है, ये है, वो है, खूब प्रशंसा करी, ये आपकी डिग्री है, ये आपकी योग्यता से मिली है। पर निंदा आपकी योग्यता से नहीं मिलती है, निंदा आपकी डिग्री से नहीं मिलती है, निंदा आपकी उन्नति से मिलती है। जैसे जैसे उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते जाओगे, प्रशंसा कम मिलेगी और लोग टांग ज्यादा खींचेंगे, गालियां ज्यादा देंगे, अपशब्द ज्यादा कहेंगे, ताने ज्यादा कसेंगे और इतना आड़ा टेढ़ा कहेंगे कि आपको अंदर से तोड़ने का प्रयास करेंगे। आपको अंदर से तोड़ने का प्रयास करें और इतना तोड़ देंगे अंदर से कि आप विचार करते रहेंगे, क्या मैंने गलत कह दिया, क्या मैंने गलत व्यवहार कर दिया, क्या मैंने गलत विचार कर लिया। जो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता है, निंदा उसी के खाते में आती है। जो आगे बढ़कर कुछ अच्छा करता है, निंदा उसी के खाते में आती है। जो कुछ करता ही नहीं है, उसकी कभी निंदा नहीं होती है। निंदा हमेशा उसकी होती है जो कहीं ना कहीं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा हो, आगे बढ़ रहा हो और बहुत आगे निकल चुका हो, उसकी निंदा हो। डरना नहीं है आपको। मेरी बहन, आपने पत्र में लिखा कि लोग हम झाड़ू पोछा करें तो लोग कहते हैं कि इसके घर में औलाद नहीं, फ्री है, इसलिए झाड़ू लगाने आ जाती है, पोछा लगाने आ जाती है। तुम्हें जितनी गाली मिले ना उतनी झेलना। और शंकर भगवान के मंदिर में जाऊं ना, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, अगर शंकर मंदिर में जल चढ़ाने जाओ ना तो शंकर जी से एक प्रार्थना रोज करना, बाबा मुझे मेरी निंदा सुनने की एनर्जी देना, बल देना, ताकत देना कि मैं अपनी निंदा सुन सकूं। क्योंकि निंदा होगी जब आप उन्नति पर चढ़ रहे होगे, निंदा होगी जब आप आगे बढ़ रहे हो।
कई लोग किसी किसी माताओं को, कई माताएं कह देती है देखो अपने आप को कितनी इतरा रही है, हीरोइन बने जा रही है। अब वो हीरोइन जैसी सुंदर होगी तो ही तो उसको निंदा सुनने को मिल रही है। अगर सुंदर नहीं होती तो कौन कहता कि तू हीरोइन जैसी अपने आप को समझदार बन रही। अब इतनी सी बात के पीछे उससे लड़ना नहीं है कि तूने मुझे ऐसा कह दिया, तुम बताओ वो तो ऐसा बोल दी, वो तो ना, बल्कि प्रसन्न होना कि मेरे भोलेनाथ ने मेरी सुंदरता ऐसी बनाई कि दुनिया आज ही मुझसे जल रही है। संकोच ना करिए। खेती पर काम कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत, धान बो रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो, और दुनिया के लोग आपसे कह रहे हैं बताओ दिन भर काम में लगा रहता है, कई छाती पे बांध के ले जाएगा, उसकी लोग निंदा करें तो उसको प्रसन्न होना चाहिए, भगवान तूने मुझे बड़ा बलवान बना कर रखा है, मतलब मैं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर दिया, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं तरक्की कर रहा हूं, मैं आगे की ओर अग्रण्य हो रहा हूं। ये निंदा हमें बल प्रदान करती है। और हमने पहले भी कथा में कहा कि नेताओं में सबसे ज्यादा निंदा अगर किसी की होती होगी तो मोदी जी की होती होगी, और कथाकारों में सबसे ज्यादा निंदा होती होगी तो प्रदीप मिश्रा की होती है। हम पहले भी कहे सबसे ज्यादा निंदा अगर होती होगी ना तो जो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा है, जो तरक्की कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, बहुत कुछ करने के लिए तैयार, संपूर्ण विश्व को जो जोड़ने का काम करेगा, संपूर्ण भारत को मंदिर और देवालय शिवालय से अगर जोड़ने का काम करेगा तो लोग उसके ऊपर ताने भी देंगे, गाली भी देंगे, अपशब्द भी कहेंगे और उंगली भी उठाएंगे, और तैयार रहना है। और जितने शिव भक्त शंकर जी की कथा को सुन रहे हैं वो भी तैयार रहें। आप अगर रोज मंदिर जाओगे शंकर जी के, लोग आपको ताना देंगे, ये चल दी सती सावित्री। तुम रोज भगवान शंकर के मंदिर जल चढ़ाने जाओगे, लोग कहेंगे ये चल दी सियोर वाला महाराज की चेली। कानों में सरसों का तेल डाल के रखना, और जो जितना ज्यादा बोले उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी बना के और बंठन के जाना, आग लगे बस्ती को, अपन रहो मस्ती में, उतना बंठन कर जा। जो जितना बोले ना, जितना पड़ोसन जितना बोले ना, ये देखो ये चल दी, ये तो दिन भर सियोर वाला महाराज, सियोर वाला महाराज, सियोर वाला महाराज, उसके सामने और मोबाइल चालू करके यूट्यूब पे ये और कथा में आके लोग अपना फोटो खींचते हैं। बोलो जम के बोलो, अरे बोलो तो, खींचते हैं ना, अब बोलो तो पक्का, इधर वाली कहाँ है, बोलो जरा, खींचते कि नहीं खींचते? जब कथा में आके लोग अपना फोटो खींचते हैं और हमसे लोग कहते हैं गुरुजी तुम नहीं खींचते हो, तो हम उनसे कहते हैं हम भी खींचते हैं, तुम फोटो खींचते हो, हम लोगों को शंकर जी की ओर खींचते हैं, प्रयास बस इतना। तुम फोटो खींचते हो और हम शिव भक्त को शंकर की ओर खींचते हैं। सेल्फी तुम भी ले रहे हो, सेल्फी हम भी ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं, बस अंतर इतना है तुम्हारी सेल्फी मोबाइल में से डिलीट हो सकती है, पर मेरे महादेव का ऐसा मोबाइल है उसमें से कोई डिलीट होता ही नहीं है, जो एक बार जुड़ गया वो बाबा का हो गया, वो डिलीट नहीं हुआ। एक पत्र देखिए, राजेश्वरी यादव, पति श्री विष्णु प्रसाद यादव, नगर पालिका परिषद अमलेश्वर, तहसील पाटन, जिला दुर्ग की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। राजेश्वरी यादव, पति श्री विष्णु प्रसाद यादव, नगर पालिका परिषद अमलेश्वर, तहसील पाटन, जिला दुर्ग की निवासी हूँ। मैं महादेव की कृपा का क्या बखान करूँ। गुरुदेव, दुनिया भले आपके लिए कुछ भी कहे, पर आपकी वाणी शिव की वाणी होती है, शंकर उसे स्वीकार करता है। गुरुदेव,
शादी को 10 साल हो गए थे और संतान का सुख नहीं था। हमारी कोई संतान नहीं थी। डॉक्टरों का इलाज करवाते करवाते 10 साल निकल गए, लोगों से गोदी भरवाई, झोली भरवाई, पर कोई हल नहीं निकला। टेस्ट बेबी करवाया, कोई हल नहीं निकला। तब निराश होकर 10 साल बाद अब क्या औलाद होगी, तब हमने पहली बार 2022 में आपकी शिव महापुराण की कथा सुनी, पशुपतिनाथ का व्रत किया और शिव जी के मंदिर में जाकर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आप कहते हो देवता देते हैं पल्ला झाड़कर और महादेव देता है छप्पर फाड़कर। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि 2.5 महीने के अंदर मेरा गर्भ ठहर गया और 12 फरवरी 2023 को मेरे घर में 2 बच्चों ने जन्म जुड़वा लिया। ये शिव तत्व है। जो घड़ी जिसके फोटो लगा रही हूं, अगर बैठी हो और बच्चे हो साथ में तो लेकर आ सकते हैं। बच्चों का फोटो लगा रही, देखिए एलईडी पर दोनों बच्चों का फोटो लग रहा है। आस्था चैनल पर भी देख सकते हो, एलईडी पर भी देख सकते हो दोनों बच्चों। ये शिव तत्व है, ये शंभु, ये ओ घड़ी। तो यहां तो शिव कह रहा है, यहां शास्त्र वर्णन कर रहा है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाने अपने गए लगा लो गिरा जा रहा उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो। एक भरोसा जागृत करो, एक विश्वास जागृत करो, और भरोसा और विश्वास अगर पक्का है तो शिव मिलेगा जरूर। एक पत्ता उसके बिगर नहीं हिल सकता, एक अणु उसके बिगर नहीं हिल सकता, बस उसका भजन में मन आपका होना चाहिए और विश्वास की दृढ़ता होना चाहिए। लोग पूछते हैं गुरुजी शिव महापुराण का पंडाल में बैठने का, आप कहते पंडाल में बैठकर कथा सुनो, शिव महापुराण के पंडाल में जाओ। रोज नहीं जा सकते तो कम से कम 7 दिन में 1 दिन जाओ, 7 दिन में पूरा 1 दिन नहीं जा सकते तो कम से कम आधा घंटा जाओ। जैसे पहले शास्त्र कहता है कि 24 घंटे भजन करो। 24 घंटे कौन भजन करे? छत्तीसगढ़ की माताएं करती होंगी तो बात दूसरी है, हम तो नहीं कर पाते। शास्त्र कहता है 24 घंटे भजन करो, संत कहते हैं 24 घंटे भजन करो, कोई 24 घंटा भजन नहीं कर पाता। फिर संतों ने कहा 24 घंटा नहीं कर सकते तो कम से कम 12 घंटा भजन करो। 12 घंटा करते हो? नहीं कर। ये बात तो सत्य है, छत्तीसगढ़िया सब ले लो। एक बात तो है ये धान के कटोरे की, छत्तीसगढ़ की एक बात तो कहेंगे कि अगर ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया है ना तो वो झूठ बोलता ही नहीं है, वो सत्य ही पर टिका रहता है। अगर ओरिजिनल है तो ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया होगा ना, वो किसी को धोखा नहीं देता, वो किसी को लूटता नहीं है। ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया किसी के ऊपर व्यर्थ की बात नहीं करेगा, लूटेगा नहीं, अपशब्द नहीं कहेगा, गरीबी में गुजरान कर लेगा, 2 रोटी अचार के साथ खा लेगा, चावल भले सब्जी नहीं होगी तो कोरा नमक से खा लेगा। पर ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया कभी किसी को अपशब्द नहीं, ताना नहीं देता, गाली नहीं। ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया की बात कर रहा हूं मैं, डुप्लीकेट छत्तीसगढ़िया की नहीं कर रहा। कई ऐसे भी हैं कमाने के चक्कर में छत्तीसगढ़ में आकर बस गए और उन्होंने देख लिया कि इनको दबाया जाए और अपना वर्चस्व आगे करा जाए, ऐसे भी बहुत सारे पड़े हुए।
पर जो ओरिजिनल है ना छत्तीसगढ़िया, वो कभी किसी को कष्ट नहीं देता, किसी को दुख नहीं देता, वो अपने काम में लगा रहता है और भगवान की भक्ति में लगा रहता है। ओरिजिनल श्रेष्ठ। अभी जैसे माताओं ने कहा, तुरंत जवाब तुरंत दे दिया मेरी माताओं ने, तुरंत। ओरिजिनलिटी। हमने पूछा 12 घंटे भजन करते हो क्या? आपने तुरंत कह दिया नहीं करते। मतलब सत्य है, यह होना चाहिए। अब संत कह रहे हैं 12 घंटे भजन नहीं कर सकते तो 6 घंटा करो, 6 घंटा भजन करो। 6 घंटा नहीं कर सकते तो 3 घंटा करो, 3 घंटा भजन नहीं कर सकते तो 1.5 घंटा करो, 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो, 15 मिनट भजन नहीं कर सकते 5 मिनट करो, 5 मिनट भजन नहीं कर सकते 1 मिनट करो, 1 मिनट भजन नहीं कर सकते तो पानी में डूब मरो। और चुल्लू भर पानी लेने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने यहाँ तो खुद इतनी जोरदार नदी बह रही है, अपने यहाँ तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अगर भगवान का भजन नहीं कर सकते, मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद भी इस मानव शरीर को 3.5 करोड़ रोम छिद्र भगवान ने दिए हैं और 21,600 श्वास प्रतिदिन शरीर में से निकलती है। अगर एक श्वास भी तुम भगवान को अर्पित नहीं कर सकते तो मानव देह पाना बेकार है, तुम्हारा मनुष्य शरीर बेकार है। काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो और माटी में मिल जाती काया कभी कभी होती है अपने अमलेश्वर में शिव पुराण कभी कभी। और दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। कोरोना में दौलत बैंक में पड़ी रही और व्यक्ति खुद के बच्चे अंतिम संस्कार तक करने नहीं गए, खुद के बच्चे। और धन्यवाद देना हॉस्पिटल में काम करने वाले उन कर्मचारियों को, धन्यवाद देना पुलिस प्रशासन को, धन्यवाद देना सरकार को। घर के बच्चे बाहर नहीं निकल रहे थे और हॉस्पिटल में काम करने वाला वो कर्मचारी, झाड़ू पोछा लगाने वाला वो साधारण कर्मचारी, एक पुलिस वाला रोड पर खड़े होकर पूरी ड्यूटी दे रहा था। धन्यवाद देना, तुम्हारे बच्चे आगे नहीं आए और वो गवर्नमेंट के काम करने वाले एक छोटा सा छोटा कर्मचारी जिनको देखकर लोग कहते हैं ये झाड़ू लगाने वाला, ये पोछा लगाने वाला, ये काम करने वाला, वो काम करने वाला, वो उस बॉडी को उठाते थे और अंतिम संस्कार कर कर आते थे। एक धन्यवाद उनको देना जिन्होंने उस समय पर यह नहीं देखा कि हम कहां हैं। नहीं तो वो भी छुट्टी ले लेते, हम नहीं कर सकते नौकरी, हमें कोरोना हो गया तो, हम मर गए तो वो छुट्टी ले लेते, पर नहीं, उन छोटे से छोटे व्यक्ति ने भी, साधारण से साधारण व्यक्ति ने भी अपनी ड्यूटी निभाई है। घर के लोग अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाए, धन वाले ड्यूटी नहीं निभा पाए, पर वो एक साधारण से व्यक्ति ने ड्यूटी निभाई और उस बॉडी को अंतिम संस्कार तक करा। विचार करिए। और धन को पाके तू कभी अभिमान ना करो और माटी में मिल जाती है दौलत कभी कभी।
और बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। मेरी बेटी डॉक्टर, मेरी बेटी सीए, मेरी बेटी इंजीनियर, मेरी बेटी इतना काम करती है, मेरी बेटी ऐसी है, मेरी बेटी वैसी है। बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। ले जाते हैं जमाई भी बेटी कभी और बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। मेरा बेटा कलेक्टर, मेरा बेटा एसपी, मेरा बेटा कंडक्टर, मेरा बेटा ये। बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो और बन जाते हैं पड़ोसी ही बेटा कभी 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 एक मकान में रहते रहते भी बच्चे पड़ोसी बन जाते हैं। माँ का सिर दुखा, पापा का सिर दुखा, किसी का सिर दुखा, बच्चे निकल कर नहीं आए। और पत्नी का सिर दुखा, दोस्तों को फोन लगा रहा है, तेरी भाभी का सिर दुख रहा है, मेडिकल खुलवा के दवाई ला दे। विचार करिए दशा। पर मुझे गर्व है आज की बहुओं पर, मुझे गर्व है आज की बेटियों पर, मुझे गर्व है आज की नवयुवक बेटी और बहुओं पर। आज की बेटियां अपने पति से कह देती हैं, देखो मम्मी का सिर दुख रहा है, जाओ उनको डॉक्टर के पास ले जाओ। आज की बहुएं ऐसी हैं। मुझे गर्व है आज की बहुओं पर, मुझे गर्व है आज की बेटियों पर जो अपने पति को जगा करके थी, मम्मी का सिर दुख रहा है, जाओ, पापा का सिर दुख रहा है, जाओ। आज की बहुएं, आज की बेटियां, वो पुरानी बेटियां होंगी, पुरानी बहुएं होंगी जो कह देती होंगी कि मत जाओ। पर आज की बहू, आज की बेटी पर मुझे गर्व है। लोग कहते हैं गुरुजी कलयुग चल रहा है, हम कहते हैं कलयुग नहीं शिवयुग चल रहा है। आज की बहू और बेटी भी समर्पण रखती है पूरा। आज की बहू बेटी भी पूरा समर्पण रखती है। जितना अपने मायके की मां का ध्यान रखती है उतने ससुराल में मां का ध्यान रखती है। आज की बहुएं, आज की बेटियां। वो समय दूसरा था, ये समय दूसरा है। वो महीना दूसरा था, ये महीना दूसरा है। वो वर्ष दूसरा था, ये वर्ष दूसरा है। आज की पीढ़ी से हम बात करें, आज के जमाने की मेरी नवयुवक बेटियां, अगर पति नहीं जाता तो खुद उठकर गाड़ी लेकर अपने सास ससुर को ले जाकर डॉक्टर को दिखा जाती हैं। ये पीढ़ी है आज। और इतना बल आज की बहुएं में होना चाहिए और आज की बेटियों में होना चाहिए। वो बल होना चाहिए तुम्हारे भीतर, तुम्हारे अंदर वो बल उत्पन्न होना चाहिए कि घर में कोई नहीं तो मैं चलती हूं, मम्मी चलो, लेके चलती हूं। उतना बल अपने भीतर रखिए, उतना अपने भीतर। मोबाइल कौन कौन चलाता है? जम के तो बोलो। सब चलाते हैं, ठीक है। अच्छे से चला लेते हो? अरे बोलो तो, पर ईमानदारी से बोलूं, तुम्हारे घर के बच्चों से अच्छा नहीं चला सकते, गारंटी ले लो। तुम्हारे मोबाइल में फंक्शन अगर बिगड़ जाए ना, तुम सुधार नहीं सकती। टीवी के चैनल नहीं चल रहे ना, तुम नहीं सुधार सकती, ये पक्का है। पर छोटा सा पोता पोती आ जाए कि दादी क्या हो गया, दादी बोले बेटा ये देख तो जरा क्या हो गया, अल्लाह मुझे दे। और इतने से बच्चे ने, इतने से पोता पोती ने मोबाइल लिया, 2 मिनट पे दादी ले। और दादी ने उसके सिर पे हाथ रख के पूछा, इधर इधर बेटा तुझे कैसे मालूम? तो बच्चा कहता है मम्मी के गर्भ में था ना, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह ठीक सीखा था, मैंने मोबाइल व्यू सीखा है, मैंने मोबाइल व्यू सीखा है, मुझे सब आता है। महाराज तारकासुर एक ऐसा असुर है
जो साधारण नहीं है, जिसकी भक्ति साधारण नहीं है, उस तारकासुर ने भगवान शंकर की भक्ति भी करी है और असुर प्रवृत्ति में राज्य भी किया। अच्छा, एक बात देखिएगा, भगवान शंकर को कभी कैलाश पर डर नहीं लगा कि मेरा कैलाश कोई ले ले। कथा पर ध्यान देना, आज छठा दिन है, आज की रात्रि शिवरात्रि कहलाती है, 7 दिन की कथा। कल कथा का विराम हो जाएगा, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी, टीवी पर 2 बजे से आएगी, आप सुन लें। फिर वापिस 9 जून से 15 जून ओमकारेश्वर मां नर्मदा के घाट पर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग पर श्रवण करेंगे। और जितने ओमकारेश्वर के नज़दीक के हैं, बड़वाहा, महेश्वर, खंडवा, बूंदी, ममलेश्वर, जो भी आसपास के घाट के निवासी हैं, इंदौर, देवास, बागली, बाबा ने आपको संपदा दी है, धन दिया है, तो अपना गुरु बनाकर आकर नर्मदा के तट पर जो इतने लाखों भक्त शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए 9 जून को आ रहे हैं, अपनी अपनी तरफ से भंडारा चलाकर थोड़ा थोड़ा प्रसाद अवश्य सबको पवाएं, सबका मुख झूठा अवश्य कराएं। कोई पानी की व्यवस्था, कोई पोहे की व्यवस्था, कोई चाय की व्यवस्था, ऐसी माँ नर्मदा के घाट पर अवश्य करें, जिससे शिव भक्तों को भी उसका लाभ मिले और नर्मदा जी के घाट पर ओमकारेश्वर में किया गया पुण्य कोटि कोटि हजार गुना हो। भगवान शिव की कथा करें। इंद्र को डर लगता है कि मेरी कुर्सी ना चले जाए। देवताओं को भले भय लगता हो कि मेरा सत्ता ना चली जाए, कुर्सी ना चले जाए, पर केवल एक देवादिदेव महादेव एक ऐसे हैं जिनको कोई भय नहीं है कि कोई मेरा कैलाश चले। कौन लेगा? अच्छा, जाने दो, हम यहीं की आपसे पूछें, ये जितनी माताएं कुर्सी पे बैठी हैं और जितने भाई लोग कुर्सी पे बैठे हैं, ये थोड़ी सी देर के लिए बाहर चले जाए ना तो इनके मन में डर है कि हमारी कुर्सी पे कोई नहीं बैठ जाए। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के, सही है। पर जो जमीन पे बैठा है उसको डर है क्या? जमीन पे बैठा हुआ व्यक्ति तो सोचता है अगर कहीं का बेड भी गया तो उसके पास में बैठ जाऊंगी, माँ बैठ गया तो उसके पास में बैठ जाऊंगी। जमीन पर बैठने वाला, जमीन से जुड़ा हुआ, अपनी मातृभूमि से जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी भय में जिंदगी नहीं जीता। जो मातृभूमि से नहीं जुड़ा वो भय में जिंदगी जीता। किस बात का भय? अगर जमीन पर हो तो भय क्या? अच्छा बोलो, कुर्सी पर बैठे हो तो गिरने का डर है, टेबल पर बैठे हो तो गिरने का डर है, तख्त पर बैठे हो तो गिरने का डर है, सिंहासन पर बैठे हो तो गिरने का डर है, जमीन पे बैठे हो तो गिरने का डर है क्या? अरे जम के तो बोलो। नहीं, जमीन पर बैठने वाला गिरने के भय से दूर रहता है। उसी तरह मेरे देव अधिदेव महादेव कैलाश पर रहते हैं। उनका कोई सिंहासन नहीं है, उनकी कोई राजगादी नहीं है, उनकी कोई कुर्सी नहीं है, उनका तो अपार कैलाश पड़ा हुआ, अपार। कि कैलाश पर्वत पे अरे चढ़ गयो रे, आज मेरा सज गयो रे। कोई कुर्सी नहीं, कोई सिंहासन नहीं, कैलाश पर बैठे। फिर वही वाली बात आ गई, चोर की नजर
तुम्हारी गले की चैन पर रहती है। लुच्चे की नजर तुम्हारी सुंदरता पर रहती है और भोले बाबा की नजर अपने भक्त पर रहती है। वो जानता है। और डॉक्टर ने जो दवाई लिखी पर्चे पर, वो दवाई तुम पढ़ लेते हो क्या? अरे बोलो तो जम के। पर मेडिकल वाला पढ़ लेता है। अरे बोलो तो जम के बोलो जरा। मेडिकल वाला दवाइयां पढ़ लेता है, डॉक्टर ने जो लिखा वो। मेडिकल वाला दवाइयां पढ़ लेता है, डॉक्टर ने लिखा वो, और मेरा भोले बाबा तन्हाइयां पढ़ लेता है, जो विधाता ने लिखा वो। मेरा भोलेनाथ ये पढ़ता है कि ये रोज मेरे दरवाजे पर आती है, एक लोटा जल चढ़ाती है, मंदिर में आती है, रोज एक लोटा जल समर्पित करती है, दुखी है अंदर से, भले मुस्कुराती है पर अंदर इसके दुख है, अंदर दुख है। डॉक्टर भी अगर चेक करता है तो हाथ पकड़कर चेक करता है, और मेरे भोलेनाथ पर जब आप एक लोटा जल चढ़ाते हो तो ये हाथ तुम्हारा शंकर के पास में जाता है। डॉक्टर भी हाथ पकड़कर चेक करता है कि इसको क्या तकलीफ है। जल चढ़ाते समय जब हम महादेव को धीरे धीरे जल चढ़ाते हैं, उस समय पर मेरा महादेव भी तुम्हारे हाथ को पकड़कर देख लेता है कि इसके अंदर तकलीफ क्या है, इसको कष्ट क्या है, इसको दुख क्या है। क्या कष्ट है इसको? जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। तकलीफ के समय पर महादेव तुम्हारे सम्मुख में। पर एक बात याद रखिए, तकलीफ के समय की 2-3 चीज़ें बहुत ध्यान रखो। हमने आज इंटरव्यू देते समय जब पत्रकार वार्ता हो रही थी तो पत्रकार वार्ता में एक बात कही थी कि जैसे अपने हाथ में मोबाइल होता है और मोबाइल पर हम कवर चढ़ा कर रखते हैं, क्यों रखते हैं? कि मोबाइल का कैमरा खराब ना हो जाए, मोबाइल का स्क्रीन गार्ड खराब ना हो जाए, मोबाइल खराब ना हो जाए। 50,000 का 25,000 के मोबाइल को भी तनक कर रखती हो कि वो मोबाइल बेकार ना हो जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा ही शरीर को संभाल कर रखना कि कहीं ये शरीर जरा सी तेज गाड़ी चला ली, मालूम पड़े एक्सीडेंट हो गया, खोपड़ियाँ फूट गई। ये पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले रोज तुम्हारे को गाड़ियाँ रोक रोक कर कहते हैं कि हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ, कम से कम तुम सुरक्षित रहो। और अभी तो छत्तीसगढ़ पुलिस में एक अधिवेशन चल रहा है, 21 दिन चैलेंज, ऐसे ही चल रहा है ना अधिवेशन। क्या 21 दिन चैलेंज है? बोर्ड है, हाँ, आस्था वाले जरा दिखाना। एक अधिवेशन चलाया है अभी पुलिस ने, और पुलिस ने अधिवेशन चलाया है 21 दिन चैलेंज। मतलब आप 21 दिन हेलमेट लगा कर रखो, 21 दिन आप सीट बेल्ट लगा के रखोगे तो आपकी आदत में आ जाएगा, और आदत में आ गया तो आपकी सुरक्षा बढ़ेगी, आप स्वयं उसको सुरक्षित रहेंगे। एक बार साधुवाद करिए, जोरदार ताली बजाएं पुलिस प्रशासन के लिए, ट्रैफिक पुलिस के लिए। बहुत बहुत साधु, बहुत बहुत। आप उसको क्रम जारी करो ना, अपना हेलमेट लगाना चालू करो। मोबाइल की सेफ्टी करते हो, सर की सेफ्टी करो, अपने शरीर की सेफ्टी करो। थोड़ी सी सेफ्टी जरूर, थोड़ा सा। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। बोल बम का नारा है,
आवाज नहीं आई, पीछे वाले जरा दमदारी से बोल बम का नारा है। सारी समस्या का हल श्री शिवाय, श्री शिवाय। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, बाबा को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। वो बनेगा, थोड़ा इंतजार, थोड़ी प्रतीक्षा जरूर, थोड़ी। शिव कथा कह रहे, मेरे देवादिदेव महादेव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी कैलाश पर निवास करें। कैलाश, उनको भय नहीं है। तारकासुर के पिता, आज जो अपन कथा सुन रहे हैं, तारकासुर के पिता। तारकासुर के बेटे तो 3 थे, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, इसके बाद पशुपति व्रत आया। तारकासुर के पिता जिनका नाम था बजरंगासुर, जम के बोलो क्या नाम है? बजरंगासुर। तारकासुर के पिता का नाम था बजरंगासुर और मां का नाम था वारंगी देवी। क्या नाम था? वारंगी। तारकासुर का जन्म हो चुका था। तारकासुर छोटा था। बजरंगासुर परसों की कथा में कहा था कि अपने बच्चों को शिव मंदिर जाना सिखाओ। तारकासुर के पिता बजरंगासुर किसी देवता को नहीं मानते थे, बस एक देवता से वर मांगते थे और वो था भगवान देव अधिदेव महादेव। कहीं नहीं जाते, कहीं जाते ही नहीं। थोड़ा सावधानी से इस कथा को लीजिएगा। तारकासुर के पिता की कथा है बजरंगासुर। उसका नियम था, बजरंगासुर ने, तारकासुर के पिता बजरंगासुर ने एक आदत बनाकर रखी थी कि शंकर को रिझाना है। सबसे सरल देव, देव अधिदेव। किसी भी देवता की पूजन करेंगे तो पीतांबर चाहिए, अंबर चाहिए, सामान चाहिए, 56 भोग चाहिए, लड्डू चाहिए, पेड़ा चाहिए, गुलाब जामुन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, चांदी की थाली चाहिए, बर्तन चाहिए, भांडा चाहिए, ये चाहिए। शंकर की पूजन करने के लिए कोई सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती। एक कथा तो शिव महापुराण में ऐसी आती है कड़प की, कि कड़प तो डाकू था, उसको तो पूजन करना भी नहीं आती थी। अपने मुंह में पानी भरकर चले गया, शंकर जी पर ले जाकर ढोली आया, तो भी मेरे देवादिदेव महादेव रुष्ट नहीं हुए, क्योंकि वो उसको आता ही नहीं, उसको आता ही नहीं। इतने सरल है मेरे देवादिदेव महादेव। अब कितना सरल होगा मेरे देवादिदेव महादेव। एक चोरी करने चोर शंकर जी के मंदिर में गया और चोरी करने के लिए ऊपर की जलाधारी निकाल रहा था, नीचे उसके पास चढ़ने के लिए कुछ नहीं था, शंकर जी पे चढ़ गया। तो मेरे देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और वर दे देते हैं उसको। उसने पूछा, मैंने इतने दिन पानी चढ़ाया, आप आए नहीं, फूल चढ़ाया, आप आए नहीं, आज कैसे प्रसन्न हो गए? शंकर भगवान बोले, तू इतने दिन से जल चढ़ा रहा था, फूल चढ़ा रहा था, आज पूरा ही चढ़ गया, इसलिए मैं प्रसन्न। उसकी प्रसन्नता कितनी है। पर मेरे देवादिदेव महादेव को भोला समझना, सरल समझना, सहज समझना, पर अनाड़ी मत समझ लेना कि भोलेनाथ अनाड़ी। वो कहते ना, कई लोग गुनगुनाते हैं, अरे मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, और मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के
कंधे पे झोली, अरे झोली को देख के भिखारी मत समझो, मेरे भोले बाबा अनाड़ी मत समझो। सहज है मेरा शंभु, सरल है मेरा शंभु, एकदम नम्र है मेरा शंभु। तारकासुर के पिता बजरंगासुर ने शिव जी की आराधना करी थी, शंकर की आराधना कर कर वर में ही संतान को पाया था, और उसकी पत्नी बारंगी भी शिव की आराधना करती थी। असुर थे, राक्षस थे, पर फिर भी शिव की आराधना करते थे, शिव की। असुर का और देवताओं का बैर हमेशा रहा। असुर का और देवताओं का बैर हमेशा रहा है, असुर का और राक्षसों का बैर हमेशा चलता रहा है, पर सारे देवताओं का बैर, सारे देवताओं का असुरों से बैर चला है, पर केवल एक देव महादेव एक ऐसे हैं जिनका असुरों से भी बैर नहीं है, असुरों से भी उनकी दोस्ती, असुरों से भी दोस्ती। केवल एक शिव। बजरंगासुर ने उपद्रव मचाया, देवाधिदेव महादेव से वर प्राप्त कर लिया, अड़भंग आनंद के साथ में बजरंगासुर रहने लगा। उसका एक बेटा हो गया तारकासुर। तारकासुर को बारंगी ने पाल पोस कर बड़ा कर लिया, बड़ा तो कर लिया, और बड़ा करने के बाद एक दिन बजरंगासुर जैसे ही कहीं जा रहा था, उसके प्राण छूट गए। प्राण छूटे बजरंगासुर के, और उसकी गति नहीं हुई। तारकासुर के पिता की मुक्ति नहीं हुई, भटक रहा, जहां तहां घूम रहा। एक दिन बजरंगासुर की धर्मपत्नी बारंगी, बजरंगासुर की धर्मपत्नी बारंगी एक तालाब में से जल भर रही थी शंकर भगवान को समर्पित करने, और बारंगी के कानों में शब्द पड़ गया। बारंगी के कानों में शब्द पड़ा, बजरंगासुर जो मुक्ति नहीं हुई, प्रेत योनि में भटक रहा था, गति नहीं हुई, क्योंकि असुर है, असुर की गति होना कठिन है, भटक रहा था। बजरंगासुर ने बारंगी के कानों में आकर कहा कि मेरी गति नहीं हुई है, मेरा मोक्ष नहीं हुआ, मेरी मुक्ति नहीं, मेरा मोक्ष नहीं है, मेरी गति नहीं हुई है। बारंगी कुछ करिए जिससे मेरी गति हो जाए। मेरी गति हो जाए उसके लिए कुछ करिए। आज बारंगी जल बहाती, आंसुओं का नैनों से जल बह रहा है। बारंगी के जलाशय में से जल भरकर शंकर की ओर जा रही थी। सामने से तारकासुर आ गया। तारकासुर ने अपनी माता को देखा और मां को पूछा, मां तेरी आंखों में जल? असुर राज तारकासुर की मां रो रही है। असुर राज तारकासुर की मां रो रही है, ये कैसे हो सकता है मां? ये तो मुझे लज्जित करने वाली बात है कि असुरों का राजा तारकासुर और तारकासुर की मां बारंगी आज रो रही है। किस बात के लिए रो रही है? तेरी आंख में आंसू क्यों है? तू क्यों रो रही है? तेरे रोने का कारण क्या है? बारंगी ने कहा, तारका, तेरे पिता बजरंगासुर की मुक्ति नहीं हुई है, उनकी गति नहीं हुई। हाँ मां, तू क्या चाहती है? तेरे पिता को वैकुंठ नहीं मिला, उसका मोक्ष नहीं हुआ, इतनी सी बात। तारकासुर कहता है, मां तू चिंता मत कर, मैं अभी सारे देवलोक को उठाकर ला कर आता हूं। तारकासुर ने आक्रमण कर दिया सारे लोकों में, चाहे वैकुंठ लोक हो, ब्रह्मलोक हो, इंद्रलोक हो, सारे लोकों में तारकासुर ने आक्रमण कर और सारे देवताओं को लेकर अपनी मां बारंगी पास में आ गया। मां, ये सारे देवता हैं, इन देवताओं को तेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब तू बोल, पिताजी को किस लोक में भेजना है?
पिता को किस लोक में भेजना तू बता। बारंगी की आंख में से आंसू बहता हुआ बारंगी ने कहा, इनको बुलाने से कोई मतलब नहीं है, इनके लोक में अगर तेरे पिता चले भी जाएंगे ना तो भी गति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पिता की गति के लिए कोई उपाय ये बता नहीं पा रहे। ब्रह्मा जी से पूछा, बोलो ब्रह्मदेव मेरे पिता बजरंगासुर की गति कैसे होगी? नारायण आप बोलो मेरे पिता की बजरंगासुर की गति कैसे होगी, उनकी मुक्ति कैसी होगी, उनका मोक्ष कैसे होगा, तुम बताओ। नारायण ने नहीं बताया, ब्रह्मा जी ने नहीं बताया। इंद्र से पूछा, इंद्र तू बता कि मेरे पिता बजरंगासुर की गति कैसे होगी, उनका मोक्ष कैसे होगा, तू बता। इंद्र ने नहीं बता। कौन बता? कौन? तब वो कहते हैं ना, एक लाइन किसी ने अच्छी गुनगुनाई है कि मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा शिव का भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भजन से ही आत्मा का मेल धुल जाएगा। जतन कर ले थोड़ा सा। भगवान नारायण ने कुछ नहीं कहा मुक्ति कैसे होगी, ब्रह्मदेव ने नहीं कहा मुक्ति कैसे होगी, बजरंगासुर की मुक्ति कैसे होगी। तारकासुर पूछ रहा है बता, तब मां बारंगी कहती है इनसे मत पूछो, मुक्ति देने वाला, मोक्ष देने वाला, जो किसी साधारण से साधारण व्यक्ति को भी परम धाम दे देता है, वो देवादिदेव महादेव के पास चलते हैं, शिव के पास। तारकासुर ने कहा मां वैकुंठ का देवता नहीं, ब्रह्मलोक का देवता नहीं, इंद्रलोक का देवता नहीं, कोई देवता नहीं, मां कहां जाना है? मां कहती कैलाश चल मेरे साथ। और बारंगी, तारकासुर बारंगी को अपनी गोद में उठा लेता है, अपनी मां को, और अपनी मां को गोदी में उठाकर लेकर सीधे मां के हाथ में क्या रखा हुआ है? क्या लेकर आ रही थी बारंगी? सरोवर का, अरे जम के तो बोलो, जल। मां के हाथ में सरोवर का जल है। तारकासुर ने अपनी मां को गोदी में उठा लिया और गोदी कर सीधे कैलाश पर पहुंच गए। कैलाश पर गए तो वहां क्या देख रहे थे कि पार्वती मैया भगवान शंकर के चरणों की सेवा कर रहे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम ओम नमः शिवाय ओम नमः कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। पहुंच गई वारंगी। पार्वती मैया शंकर भगवान के चरण रज को, भगवान शिव के चरण को पोंछ रही हैं। माता पार्वती जी, आपको कहा जिंदगी में दुख पीछा नहीं छोड़ रहा हो तो आपको एक कथा में कहा था कि शंकर भगवान का शिवलिंग जलाधारी और शंकर जी का जहां से पानी नीचे गिरता है
ये जो भाग होता है, यहाँ पर अपनी हथेली लगाकर अगर देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात कही जाए तो दुख कटता ही है, ये निश्चित है। पार्वती मैया शंकर भगवान के चरण में हस्त कमल को लगाकर प्रार्थना कर रही, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बारंगी आई, हाथ में जल, बारंगी ने वो जल तुरंत जिस चरण को पार्वती जी पखार रही थी उसी चरण पर बारंगी ने जल डाल दिया। जैसे ही जल डाला शिव जी के नेत्र खुले। पार्वती, ये समय तो तुम्हारा जल चढ़ाने का नहीं है, तुमने आज ये कौन से समय पर जल चढ़ा दिया? पार्वती जी का ध्यान हटा, पार्वती जी ने जल नहीं चढ़ाया, ये तो तारकासुर की मां बारंगी आई है। जल बारंगी, हाँ, तारकासुर की मां, हाँ। देवाधिदेव महादेव ने पूछा, बोल बारंगी क्या चाहिए, क्या चाहिए? आज बारंगी तूने प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन मेरे चरण पर जल चढ़ाया, मेरे चरण, प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन मेरे चरण पर जल चढ़ाया। मांग, तुझे क्या चाहिए? बारंगी, तो जानती नहीं है, प्रदोष का दिन शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है और तू मध्य में आकर मुझे जल चढ़ाई, आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं। मांग, तुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए? बारंगी कहती है, मेरे पति की गति नहीं हुई, मुक्ति नहीं हुई, मोक्ष नहीं हुआ, मेरे पति बजरंगासुर की गति कैसे होगी? शंकर भगवान ने कहा, सुन बारंगी, तेरा बेटा तारकासुर एक गौ माता को अगर हरी हरी घास दुर्वा देगा, चारा देगा, तो तेरे पति को मिलेगा और तेरा पति मोक्ष पा जाएगा। इतना छोटा सा उपाय। हाँ, तारकासुर अपनी मां को लेकर आ गया, चारा लाया, गाय माता को देने लगा। गौ माता चारा खाती नहीं थी क्योंकि तारकासुर असुर था, असुर प्रवृत्ति का था। गौ माता चारा नहीं ले रही है, गौ माता अन्न नहीं खा रही है, गौ माता हरी दुर्वा रही है, गौ माता घास नहीं खा रही है। अब तारकासुर को गुस्सा आया, गौ माता पर क्रोध करने के लिए आतुर हुआ कि गौ माता, तू मेरे पिता को मुक्ति देने के लिए चारा नहीं खा रही, ग्रास नहीं खा रही। उसी समय पर शंकर पार्वती प्रकट होकर कहते हैं, अगर तारकासुर तुम्हारे हाथ से गौ माता चारा नहीं ले रही, तेरे पिता की धर्म पत्नी है तेरी माता बारंगी, बेधव्य है, विधवा है, फिर भी अगर ये अपने हाथ से ग्रास गौ माता को देगी तो गौ माता ग्रहण करेगी, निश्चित है। एक कोई माँ ने हमसे बहुत पहले एक प्रश्न किया था कि हमारा बेटा नहीं है, मेरी बेटियां ही बेटियां हैं, मेरा बेटा नहीं है और मैं विधवा हूं, मेरा बेधव्य है, मेरा पति चले गया, मेरी बेटी बेटी है, मैं अपने पति के लिए क्या कर सकती हूं? शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे नजदीक में कोई गौशाला हो, तुम्हारे नजदीक में कोई गौशाला हो जहां गौ माता की सेवा होती हो, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में या दोपहर में, शाम को, कभी भी प्रदोष के दिन उस गौशाला में चले जाओ, तक को हरा हरा चारा खिलाओ, या तुम्हारे दरवाजे पर गाय आए तो उस गौ माता को चारा दीजिए, आपके पति को भी मोक्ष मिलेगा और 71 पीढ़ी भी पार लग जाएगी। एक गौ माता की सेवा का फल प्राप्त हो जाएगा। जाओ। बारंगी ने चारा दिया, गौ माता ने ग्रहण किया, ग्रहण करते से ही बजरंगासुर को मोक्ष मिला। बजरंगासुर ने अपनी पत्नी से कहा, मेरी गति हो गई है, गति हो गई।
तारकासुर ने सोच लिया कि अब कुछ भी हो जाए, सती मैया अगर जलकर भस्म हो गई हैं, मैं शंकर भगवान का विवाह पार्वती जी के साथ में कराऊंगा, इनका बेटा होगा वो मेरी गति देगा, इनके बेटे के हाथ से मरूंगा तो मुझे मोक्ष मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में अगर गंगा का जल नहीं है और किसी जीव के प्राण छूट रहे हैं, शंकर पे जल चढ़ाकर उस जल को ले जाकर भी दे दोगे तो वो गंगा जल के अनुकूल ही हो जाए। गंगा जल तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तारकासुर के जाने के बाद उन्होंने भी उपद्रव मचाया। शंकर भगवान पशुपति नाथ बनकर उनके प्राणों को हरे थे, तो भगवान शिव जी का नाम पशुपति नाथ हो गया। पशुपति शिव तत्व की प्राप्ति है शिव महापुराण की। भगवान श्री गणेश जी महाराज का विवाह कर रही हैं माता पार्वती जी, रिद्धि सिद्धि के साथ भगवान गणेश पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें।